नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। यह पाम एक लेडी का पाम है, फीमेल हैंड है। इसका आज हम एनालिसिस करेंगे तथा देखेंगे कि इनके हाथ में कौन सी रेखाएं अच्छी है तथा कुछ चीज़ें इनके खराब भी है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के, इसे हम मरकरी माउंट कहते हैं दर्शकों, मरकरी माउंट पर 3 से 4 खड़ी रेखाएं अत्यधिक शुभ संकेत होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में मरकरी माउंट पर 3 से 4 खड़ी रेखाएं होती है, ऐसा व्यक्ति बोलने में एक्सपर्ट होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत डेवलप होती है। ऐसा व्यक्ति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो सकता है। उसके बाद यह जो इनकी माइंड लाइन है, इस माइंड लाइन से अंत में यह दो मुखी, यानी कि इस माइंड लाइन में से एक रेखा ऊपर की तरफ जारी है। तो जब किसी जातक या जातिका के हाथ में माइंड लाइन में से यदि कोई रेखा ऊपर की तरफ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति ब्रिलियंट माइंडेड होता है, दिमाग का बहुत शार्प होता है, तेज दिमागदार होता है। और बुध पर 4 खड़ी रेखाएं, यानी कि यह भी शो करती है कि व्यक्ति को एक नहीं अनेकों भाषाओं का व्यक्ति जानकार हो सकता है। उसके पास कई तरह की स्किल्स होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव माइंड का होता है। और ये जिस जातिका का आज हम पाम एनालिसिस कर रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर यानी आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यह विदेश जाना चाहती हैं। तो अब हम विदेश के कुछ इनके हाथ में योग देखते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के हाथ में लाइफलाइन अंत में जाकर इस प्रकार दो मुहाकार हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के विदेश जाने के चांस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। यानी कि लाइफलाइन में से अंत में जाकर दो मुखी होना, ऐसा व्यक्ति विदेश जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तथा इनकी जो यह फेट लाइन आप देख रहे हैं, यह फेट लाइन पूरी तरह माउंट ऑफ मून यानी कि चंद्र पर्वत से चल रही है। तो चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य की रेखा व्यक्ति को आफ्टर मैरिज सक्सेस करती है और यह विदेश जाने में सहायक होती है। ऐसा व्यक्ति यात्राएं करता है, ट्रेवलिंग करता है और उस यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। अब चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा, चंद्र कहीं ना कहीं जल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति समुद्र की यात्राएं करता है। कहने का तात्पर्य है कि अंत में दो मुआ का लाइफलाइन का होना, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चलना, व इस पर्वत पे 3 से 4 खड़ी रेखाओं का होना, यह पूरी तरह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन अवश्य करेगा, अवश्य जाएगा और फॉरेन की यात्राएं करता है। जिस व्यक्ति का थंब लंबा होता है, कहने का तात्पर्य यदि यह उंगली के हम देखें तो यह अंगूठा यहाँ तक पहुँच रहा है, तो जिस व्यक्ति के हाथ में अंगूठा लंबा होता है, लंबा होना मीन्स यानी कि यह वाला पर्व यह जो पर्व है प्रथम पर्व, यानी कि इस उंगली के थर्ड पर्व के यहाँ तक पहुँच जाए, नीचे तक पहुँच जाए, तो ऐसा व्यक्ति बेहद ब्रिलियंट होता है, भाग्यशाली होता है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब सक्सेस होता है। और अंगूठे का प्रथम पर्व पूरी तरह मजबूत है, उभार लिए हैं, तो ऐसे व्यक्ति में विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। हालांकि सेकंड पार्ट इनका थोड़ा मांसल युक्त कम है, तो कहीं ना कहीं तर्क वितर्क करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। उसके बाद यदि हम इनका माउंट ऑफ जुपिटर की बात करते हैं, तो गुरु का पर्वत वेल डेवलप, पूरी तरह उभार लिए हैं और स्वतंत्र रूप से गुरु की उंगली खड़ी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। ऐसा व्यक्ति हजारों लोगों को संभालने की ताकत रखता है और इनकी निर्णय लेने की शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन दर्शकों, इनका माउंट ऑफ वीनस काफ़ी तरह से डैमेज है, पूरी तरह प्रॉपरली यह डेवलप नहीं है, फुला हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन में या मैरिड लाइफ में इशू जरूर क्रिएट करता है। बात थी इनकी
कि मैं विदेश जा पाऊंगी या नहीं, तो बिल्कुल इनके हाथ में फेट लाइन का मून पर्वत से निकलना, अंत में दो रेखाओं का विभक्त होना और मरकरी माउंट पर चार रेखाएं, यह पूरी तरह इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश से जुड़कर काम करता है। तो दर्शकों, बात हुई आज इस फीमेल हैंड के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।